Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is Animal Habitats. In this chapter, we will come to know about the term adaptation. Adaptation for protection, adaptations according to habitat, and adaptation according to food. First of all, we must know that what do we mean by the term adaptations. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि adaptations क्या होती हैं. As we all know that Earth is the only planet in the solar system where the life exists. हम सभी को पता है कि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. ओके, एंड अर्थ हैज़ द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. अर्थ पर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं. बट all the animals cannot live in all the climatic conditions. सभी एनिमल्स हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर सकते. एनिमल्स नीड टू डेवलप डिफरेंट फीचर्स टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको अपनी सराउंडिंग में एडजस्ट होने के लिए डिफरेंट फीचर्स डेवलप करने पड़ते हैं ताकि वो अपने चांसेस, किस चीज़ के चांसेस, सरवाइव करने के चांसेस, उनको इम्प्रूव कर सकें. ओके, दिस एबिलिटी ऑफ द एनिमल्स टू एडजस्ट टू द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडेप्टेशन. तो ये जो एबिलिटी है उन एनिमल्स की अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की, इसे हम क्या कहते हैं? Adaptations. Okay, next we will learn that what are the factors that influence adaptations. Means वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अडेप्टेशन को अफेक्ट करते हैं. In this chapter we will learn the three factors. First one is habitat, second one food, third one protection. The animals that adopt to their habitat or environment, they survive. जो एनिमल्स अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग या अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो जाते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं. बट एनिमल्स दैट आर अनएबल टू अडॉप्ट मूव टू सम अदर सुटेबल प्लेस और डाई और स्लोली बिकम एक्सटिंक्ट. जो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाते हैं वो या तो कहीं और चले जाते हैं जो एनवायरनमेंट उनके लिए स्टेबल होता है, ओके, या वो डाई हो जाते हैं मतलब मर जाते हैं, या वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर द डायनासोर इज द एक्सटिंक्ट स्पीसीज. Now we will discuss in detail about the adaptations for protection. Our second part, adaptations for protection. Animals are hunted and eaten by other animals. जो एनिमल्स होते हैं उनका शिकार किया जाता है. हंटेड मीन्स शिकार किया जाता है और उनको खाया भी जाता है. कैसे? बाय अदर एनिमल्स. सो they need the protection from their enemies in their surrounding. तो जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? डिफरेंट अडेप्टेशंस एक्वायर करते हैं या डिफरेंट फीचर्स उनके अंदर होते हैं ताकि वो अपने आप को अपने एनिमी से बचा सके. अब डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से फीचर्स होते हैं. लाइक सम एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स विद शेल्स एंड स्पाइंस. कुछ एनिमल्स के ऊपर कुछ हार्ड कवरिंग होती है, उस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं शेल. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑफ टॉर्टोइस. द टॉर्टोइस हैज़ ए हार्ड कवरिंग नोन एज शेल.
और ये शेल क्या करती है, टॉर्टोइज को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि स्किन सॉफ्ट होती है तो इस हार्ड कवरिंग से टॉर्टोइज अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। सम अदर एनिमल्स लाइक पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसके ऊपर स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इसकी वजह से वो अपने आप को अपनी एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। एनिमल्स सच एज बीज, हनी बी देखी है ना सबने, एंड वास्प्स, they have the sting. They use their stings to inject poison into bodies of other enemies. honeybees देखी है आपने, wasp देखी है आपने, उनके ऊपर stings होते हैं. You can see in this picture the stings of the bees and the wasps. तो जैसे ही वो अपनी enemies को देखती हैं, वो क्या करती हैं, उनको sting जो है वो इंजेक्ट कर देती हैं. और इंजेक्ट से क्या होता है, जो उनके अंदर पॉइजन होता है, उनके माउथ में जो टॉक्सिन्स होता है, जो जहर होता है, वो अपने एनिमी की बॉडी में डाल देती हैं. इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं. बॉडी कलर ऑफ वेरियस एनिमल्स लाइक पैराकीट, ज़ेब्रा, कैमिलियन एंड पोलर बियर ब्लेंड विद द सराउंडिंग. दे कंफ्यूज देयर एनिमीज एंड एस्केप. दिस इज कॉल्ड कीमोफ्लेजिंग. कुछ एनिमल्स लाइक पैराकीट, ज़ेब्रा आप सबने देखा है, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, कैमिलियन गिरगिट जिसको हम कहते हैं, एंड पोलर बियर, वो क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ब्लेंड कर लेते हैं. कैसे? कलर की वजह से. सेम कलर, लाइक पोलर बियर इज वाइट इन कलर, और पोलर बियर कहाँ रहता है, स्नो में, तो दोनों का कलर वाइट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने एनिमी को कंफ्यूज कर देता है. कैमिलियन गिरगिट, ग्रीन कलर होता है उसका, तो लीव्स के ऊपर वो ग्रीन दिखती नहीं है, तो वो अपने आप को ब्लेंड कर लेता है अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोफ्लेजिंग. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ए कैमिलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग. जो गिरगिट होती है वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती है. ए पोलर बियर, उसका फर कैसा होता है, वाइट इन कलर. ए पोलर बियर्स वाइट फर ब्लेंड विद द स्नो. स्नो भी वाइट इन कलर होती है और पोलर बियर का फर भी वाइट इन कलर होता है, तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं. तो जो उसका एनिमी होते हैं या जो हंटर्स होते हैं, उनको वो दिखते ही नहीं हैं. Animals like whale and elephant are too huge to be eaten by the predators. जो animals हैं like whale and elephant. Whale क्या है? Whale is the largest aquatic animal and elephant that is the largest terrestrial animal. इनका साइज इतना बड़ा होता है कि दूसरे predators जो है वो इनको अटैक नहीं कर सकते, इनको खा नहीं सकते. तो इनका जो बड़ा साइज है वो इनके लिए एक प्रोटेक्शन का तरीका है. एनिमल्स लाइक डियर एंड फिश, दे मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. जो डियर है और फिश, आप सभी ने देखा है, डियर हिरन कितनी जल्दी भागता है, फिश फटाफट पानी में मूव करती है. क्यों? बिकॉज दे कैन एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स बाय दिस मेथड. अपनी स्पीड की वजह से ही वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाते हैं. सम एनिमल्स मिमिक अदर एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन. व्हाट डू वी मीन बाय द मिमिक? मिमिक मीन्स टू लुक लाइक समथिंग एल्स. ओके, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स की मिमिक्री मीन्स नकल करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. लाइक द मोथ कैटरपिलर. दिस इज द पिक्चर ऑफ moth caterpillar that defend itself by mimicking a snake. ये एक snake की तरह दिखता है और इस वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है. Okay, well students, in this video we discussed about the term adaptations and adaptations for protection. Rest of the chapter we will discuss in our next video. Thank you. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please
Like and share it and subscribe to the channel for more such videos.